हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कृषि के प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ेंगे। खाद्यान्न खाद्य प्लस अन्न से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब खाने वाले अन्न। तो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हम चावल, गेहूँ, मक्का इनके बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चावल के बारे में। तो हम जो भी खाद्यान्न फसल पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उनकी भौगोलिक अवस्थाओं के बारे में। भौगोलिक अवस्थाओं से तात्पर्य है कि वो फसल किस तापमान पर, वर्षा पर, कैसी मिट्टी चाहिए, उसमें कैसी जलवायु चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात कि उसका वितरण कहाँ कहाँ है, विश्व में वितरण कहाँ है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चावल खाद्यान्न के बारे में। तो बच्चों, जो चावल है यह मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेशों की उपज है, लेकिन यह उष्ण और आर्द्र उष्ण कटिबंध में भी समान रूप से पैदा किया जाता है। विश्व में चावल की खेती 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जाती है और खाद्यान्न की दृष्टि से चावल एक महत्वपूर्ण अनाज है। विश्व की आधी जनसंख्या इसी पर निर्भर करती है और विद्वानों की राय में चीन में इसकी खेती ईसा से 3000 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुकी थी और भारत में भी यह अत्यंत प्राचीन काल से बोया जाता है। इस प्रकार हम मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि चावल की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई। तो ये एक विद्वानों का अनुमान है कि ये चीन में हुई है और भारत में भी बहुत प्राचीन समय से इसका उत्पादन हो रहा है। चीन और भारत से ही इसका पौधा मिस्र, इटली और उत्तरी अफ्रीका को ले जाया गया। फिर है भौगोलिक अवस्थाएं या जियोग्राफिकल कंडीशंस, जिसमें सबसे पहला आता है तापमान। तापमान, चूंकि हम पहले ही कह रहे हैं कि चावल जो है एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, तो इसलिए जहाँ उष्ण कटिबंधीय पौधा है तो इसलिए टेम्परेचर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें निम्न की जरूरत पड़ेगी। इसमें औसत तापमान जो है वो बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसमें आवश्यकता होगी। 19 डिग्री से कम तापमान में चावल की कृषि नहीं हो सकती है। तापमान का वार्षिक औसत 24 से 37 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। अधिक लंबा मेघाच्छादन मौसम भी इसके लिए हानिकारक होता है। वर्षा, चावल के लिए तापमान से भी अधिक आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में जल की होती है। यह जल प्रिय पौधा है, अतः इसकी खेती समतल धरातल पर मेड़ बनाकर उसमें जल भरकर की जाती है। कम से कम 75 दिन तक पौधा जल में डूबा रहना चाहिए। साधारणतः इसकी खेती 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में लगाकर 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में की जाती है। मतलब हम कह सकते हैं चावल जो है इसका उत्पादन 200 से लेकर 60 सेंटीमीटर की वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं इनमें की जाती है। जहाँ कहीं कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई द्वारा इसे पैदा किया जाता है। वस्तुतः विश्व का अधिकांश चावल 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में पैदा किया जाता है। जल प्राप्ति की सुविधा की दृष्टि से नदियों की डेल्टा, कच्छारी मैदान और बाढ़ वाले क्षेत्र जहाँ पर्याप्त नमी रहती है चावल की फसल के लिए आदर्श स्थान प्रस्तुत करते हैं। तो चूंकि हम इससे जान चुके हैं कि चावल ऐसा पौधा है जिसको अधिक पानी की जरूरत है, तो ऑब्वियसली ये वहाँ पाया जाएगा जहाँ बारिश बहुत अधिक होती हो, जैसे 200 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती हो तो वहाँ चावल की पैदावार अच्छी होती है। इसके अलावा जो चावल है वो ये जहाँ इजीली जो पानी उपलब्ध हो जाए, जैसे नदी का डेल्टा है, कच्छारी मैदान है, बाढ़ के मैदान है, वहाँ इसकी खेती होती है। फिर है मिट्टी। चावल के लिए चिकनी अथवा गहरी चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है क्योंकि इसमें जल काफी समय तक टिका रहता है। चावल भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है, अतः इसकी फसल को हरी खाद अथवा रासायनिक खाद देना आवश्यक होता है। इसके लिए हड्डियों, सुपर फास्फेट या अमोनिया का खाद उपयुक्त रहता है। श्रम, चावल की खेती के लिए बोने मतलब चावल को बोने के लिए, फिर निराने, सिंचाई करने, काटने, ओसने और कूटने, इतने जो प्रोसेस होता है इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः चावल अधिकतर उन घने बसे देशों में ही अधिक पैदा किया जाता है जहां सस्ते श्रमिक प्रचुरता में मिल जाते हैं। जापान, फिलीपींस, चीन और मलेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी खेती मशीनों द्वारा की जाने लगी है। मतलब वहाँ श्रमिकों की संख्या कम है, श्रमिक कम मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं, इसलिए उन्होंने मशीनों से ही खेती करना प्रारंभ कर दिया है।
यदि चावल के उत्पादन में जलवायु और भूमि की अवस्थाएं अनुकूल है तो बहुत शीघ्रता से पकता है। चावल के खेत से वर्ष में चावल की 5 फसलें भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन साधारणतः कम से कम ये जो 2 फसलें हैं वो तो सभी क्षेत्रों में प्राप्त की जाती है। अब इसकी उत्पादन विधि और किस्मों के बारे में चर्चा करते हैं। उत्पादन विधि के अंतर्गत सबसे पहले क्या करते हैं, चावल को क्यारियों में बोते हैं। जब 15 सेंटीमीटर का पौधा हो जाता है तो उसे खेतों में थोड़ी थोड़ी दूर पर कतार में हाथों से रोप देते हैं और फिर खेतों में जल भर देते हैं, क्योंकि पौधे की शीघ्र वृद्धि के लिए खेतों में अधिक जल रहना लाभप्रद होता है। किंतु फसल पकने के समय जल को खेतों से पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। चावल की किस्में कई हैं, लेकिन मुख्यतः 2 किस्में मानी जाती है। एक तो निम्न भूमि में उत्पन्न होने वाला या दलदली चावल, दूसरा उच्च भूमि में उगने वाला या पहाड़ी चावल। विश्व में पैदा होने वाले चावल का 75% नदियों की घाटियों, मैदानों, सामुद्रिक तटीय क्षेत्रों, बाढ़ग्रस्त मैदान तथा नदियों के डेल्टा में होता है। पहाड़ी चावल मुख्यतः उच्च भूमि पर सीढ़ीदार खेतों में हिमालय, इंडोनेशिया, जापान और चीन के पर्वतीय भागों में उगाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाले चावल जैपोनिका कहलाता है, यह बढ़िया किस्म का होता है। और उष्ण कटिबंध का चावल इंडिका कहलाता है, यह कुछ घटिया किस्म का होता है। उत्पादक क्षेत्र। विश्व के कुल उत्पादन का 90% चावल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से प्राप्त होता है और शेष अन्य देशों से। इसके प्रमुख उत्पादक एशिया में चीन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, ताइवान, फिलीपींस, कंबोडिया, कोरिया तथा पाकिस्तान है। अन्य महाद्वीपों में अफ्रीका में नील नदी का डेल्टा तथा मेलागासी द्वीप, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का पूर्वी तटीय भाग, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य की कैलिफोर्निया की घाटी तथा लुसियाना एवं मिसिसिपी राज्यों में उत्पन्न किया जाता है तथा यूरोप में पो नदी के बेसिन में। आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका जो मैप दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है जो चावल के उत्पादक के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं और गौण क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके बाद इसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसमें अन्य क्षेत्रों में हम बात करते हैं, बहुत से क्षेत्रों में ये चावल का उत्पादन हो रहा है। भारत, हिंद, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन। भारत में किन किन जगह पर चावल का उत्पादन हो रहा है ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार राज्यों में पैदा किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में पश्चिमी द्वीप समूह मतलब वेस्ट इंडीज है, मध्य अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप में इटली है। इसके बाद इसका उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विभिन्न देशों में उत्पादन इस प्रकार है। चावल का अधिकांश उत्पादन घरेलू उपभोग के लिए किया जाता है तथा इसका अधिकतर व्यापार एशियाई देशों के बीच होता है। चावल के प्रमुख निर्यातक मतलब वे देश जिसमें चावल का उत्पादन अधिक हो रहा है वो निर्यात भी कर रहे हैं, तो उनमें इंडोनेशिया, अरब गणराज्य या मिस्र, ईरान, इराक, ब्राज़ील, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, कंपूचिया, ताइवान तथा वियतनाम है। प्रमुख निर्यातक बंदरगाह यांगून, सिंगापुर और हांगकांग है। इसके प्रमुख आयातक देश में भारत, चीन, जापान, फ्रांस, क्यूबा, मलेशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। आज हम चावल के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम गेहूं खाद्यान्न के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।